दोस्तों, हमारे भारत में रिश्तों को बहुत ही अहमियत दिया गया है। इस रिश्तों को बचाने के लिए लोग न जाने क्या-क्या कर देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएँगे कि क्या इस रिश्तों को बचाने के लिए 2 लोगों की जान भी जा सकती है? दोस्तों, आपको सस्पेंस में न डालते हुए आपको सीधे कहानी की ओर लेकर चल रहे हैं। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज मैं जो आप लोगों को सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद शायद यह कहानी आपको परेशान कर देगी, शायद आपको झकझोर कर रख देगी, शायद आपके दिल को तार-तार कर देगी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बस्ती, और बस्ती ज़िले के कोतवाली थाना क्षेत्र का एक गाँव लगता है बड़ेवल। दोस्तों, बात है 10 जनवरी 2024 की। बड़ेवल गाँव के फ्लाईओवर के नीचे दोस्तों एक डेड बॉडी मिलती है। जैसे ही फ्लाईओवर के नीचे डेड बॉडी मिलती है, तो लोगों की नज़र उस डेड बॉडी पर चली जाती है। और जैसी ही नज़र डेड बॉडी पर पड़ती है, तो लोग जो होते हैं, तुरंत जो है उस डेड बॉडी के पास पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद तुरंत जो है उस बड़ेवल गाँव के थाना क्षेत्र में जो है वहाँ पर सूचना दिया जाता है। और जैसे ही उस गाँव में जैसे ही उस थाना क्षेत्र में जो है सूचना दिया जाता है, तो जहाँ पर जो पुलिस होती है, भारी फ़ोर्स के साथ एसओ, सीएचओ, एसओ और सीओ के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और दोस्तों, जैसे ही जो पुलिस होती है उस घटनास्थल पर पहुँचती है, और पहुँचने के बाद उस डेड बॉडी को चेक करती है, तो पता चलता है ये जो डेड बॉडी है एक 22 साल लड़के का है। और दोस्तों, जैसे ही डेड बॉडी को जो पुलिस होती है शिनाख्त करती है, और वह पता करती है और देखती है, तो पता चलता है जो लड़का है जो है इसकी जो है एक्सीडेंट नहीं हुई है, क्योंकि इसके जो शरीर पर जो है कई चोटों के निशान होते हैं। दोस्तों, जो पुलिस होती है उसे जो है उस डेड बॉडी के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन कुछ होती है उसे मालूम हो जाता है। दोस्तों, ये जो लाश मिली है, इस लाश को कहीं मार कर जो है इस फ्लाईओवर के नीचे फेंक दिया गया है। क्योंकि दोस्तों, जो लाश होती है उसके सिर के पिछले हिस्से पर जो है वहाँ पर कुछ खोखला निशान था। ऐसा लग रहा था कि किसी ईंट या किसी जो है किसी बड़वार पत्थर से जो है इसके सिर पर वार किया गया है। मारा कहीं और गया है और लाकर जो है फ्लाईओवर के नीचे फेंक दिया गया है। दोस्तों, इसके बाद जो पुलिस होती है वह जो है उस बॉडी के जो है एक-एक सुराग को चेक करना प्रारंभ करती हैं। वहाँ पर आस-पास जो खड़े लोग होते हैं, उससे पूछने की कोशिश करती है कि क्या इस व्यक्ति को कोई पहचानता है? क्या इस लड़के को कोई जानता है, कोई पहचानता है, या इसके बारे में कोई कुछ जानता है? क्योंकि यह जो दोस्तों जो लाश थी, ये जो है कोई नहीं जानता था, क्योंकि यह फ्लाईओवर के नीचे फेंका गया था, और जो लाव था वो उस गाँव का भी नहीं होता है, तो कैसे लोग बताएँ कि सर मैं इसको जानता या पहचानता हूँ। इसके बाद दोस्तों, उस घटना स्थल को बारीकी के साथ जो पुलिस होती है वह जाँच पड़ताल में जुट जाती है। और दोस्तों, इसके बाद जो पुलिस होती है वह जो है उस लड़के की जो है पॉकेट को चेक करती है। और जैसे ही उस लड़के के पॉकेट को चेक करती है, तो उसमें से एक आधार कार्ड निकलता है। और दोस्तों, जैसे ही उस आधार कार्ड जब निकलता है, तो जो पुलिस होती है उस आधार कार्ड को पढ़ना प्रारंभ करती है। उसमें लिखा था कि जो लड़का है उसका नाम होता है विजयपाल चौहान। दोस्तों, जो लड़का होता है उसका नाम था विजयपाल चौहान। जो विजयपाल चौहान था, उसका जो घर था वह गोरखपुर का रहने वाला होता है। बरगदवा। दोस्तों, जो लड़का था वह गोरखपुर के बरगदवा गांव का रहने वाला होता है। और दोस्तों, उसकी जो उम्र है वह 22 साल के आसपास थी, ऐसा उसके आधार कार्ड में लिखा गया था। और साथ ही इसके पिता का नाम जो है गोविंद पाल चौहान जो है बताया गया था। दोस्तों, इसके बाद जो पुलिस होती है वह शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और तब तक पोस्टमार्टम भेज दिया जाता है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक आने की जो पुलिस होती है वह इंतज़ार करती है। और दोस्तों, इसके बाद जो पुलिस होती है थाने में आकर अपनी कुछ ज़रूरी कार्रवाई जो है करना प्रारंभ कर देती है। और दोस्तों, जैसे ही जो पुलिस होती है ज़रूरी कार्रवाई प्रारंभ करने लगती है, तो उसी समय जो है एक व्यक्ति जो है रोते-बिखलते अपने परिवार के साथ उस पुलिस थाने में पहुँच जाता है। और जैसे ही पुलिस थाने में रोते-बिखलते दोपहर के टाइम पहुँचता है, तो जो पुलिस होते हैं वह कहते हैं, भाई आप लोग पूरे परिवार के साथ क्या आए हो, क्या वो आप लोग रो रहे हो? तो जो परिवार का मुखिया होता है उसका नाम होता है विजयपाल चौहान। विजयपाल जो चौहान होता है वह कहता है कि सर मेरी बेटी जो है कल अचानक रात 10 बजे से गायब है। सर, जो मेरी बेटी गायब है उसका नाम है किरण पाल चौहान।
जिसकी उम्र जो है 22 वर्ष के आसपास है। दोस्तों इसके बाद जो है पिता के दिए गए तहरीर पर गुमशुदगी की जो रिपोर्ट होती है, पुलिस थाने में जो है रिकॉर्ड कर दिया जाता है। और दोस्तों जो विजयपाल चौहान होता है वह अपना पता जो बताया था पुलिस के रिकॉर्ड में मोरा घाट बताया हुआ था। दोस्तों इसके बाद जो पुलिस होती है मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और बड़ी बारीकी के साथ जो है वह जांच पड़ताल में जुट जाती है, क्योंकि उसे दो केस को सॉल्व करना था। क्योंकि इधर एक लड़के की लाश मिली थी और इधर मोरा घाट में एक लड़की की जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सबसे पहले जो पुलिस होती है गुमशुदगी वाली रिपोर्ट को जो है वह जांच पड़ताल में जुट जाती है। दोस्तों जैसी जो पुलिस होती है वह जांच पड़ताल ही कर रही होती है, तभी मोरा घाट गांव से उस पुलिस को सूचना मिलती है कि सर एक खेत में एक युवती की लाश मिली हुई है। और दोस्तों जैसे ही इस लाश की खबर पुलिस वालों को मिलती है, तुरंत भारी फोर्स के साथ उस गांव में पहुंच जाते हैं। और उस गांव में पहुंचने के बाद उस लाश की जब शिनाख्त करते हैं तो पता चलता है यह लाश जो है उसी लड़की की हो सकती है। इसके बाद जब बारीकी से जांच किया जाता है तो पता चलता है यह लाश किरण पाल चौहान की है, जिसकी उम्र जो है 22 साल के आसपास होती है। और दोस्तों इसके बाद जो पुलिस होती है वह जो है उसके पिता विजयपाल चौहान को सूचना देती है। और दोस्तों जो पुलिस होती है जब उस लाश को देखती है, उसके बाद लाश की शिनाख्त करती है, तो सिर्फ सेम टू सेम जैसे विवेक पाल चौहान की सर के पीछे जो है खोखला निशान था, इसी तरह जो है किरण पाल चौहान के सिर के पीछे भी खोखला निशान बना हुआ था। और पुलिस को सादा शक जो होता है वो मालूम हो जाता है इन दोनों की जो लाश है वाकई में जो है इसे भी मारा गया है और उस लड़के को भी मारकर फेंक दिया गया है। और दोस्तों जब इसके परिवार वालों को सूचना मिलती है तो विजयपाल चौहान और उनकी पत्नी शर्मिली देवी अपने परिवार के साथ रोते बिखरते उस घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। उस घटना स्थल पर जैसे ही पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद जोर जोर से रोने लगते हैं। और देखते देखते उस घटना स्थल पर मोरा घाट गांव में बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और दोस्तों इसके बाद जो पुलिस होती है उस लाश को अपने कब्जे में लेकर उस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज देती है। और दोस्तों इसके बाद जो है कानूनी कार्रवाई जो होती है वह प्रारंभ कर लेती है। और दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है जो पुलिस होती है मोरा घाट गाँव के थाना अंतर्गत के जो पुलिस होते हैं वह जो है विजयपाल चौहान से पूछने की कोशिश करते हैं क्या अपनी बेटी के बारे में आप कुछ कहना चाहते हो, आपकी बेटी के साथ किसी व्यक्ति के साथ किसी लड़के के साथ या रिलेशन था, या आपकी बेटी जो है किसी के साथ दुश्मनी थी, ऐसी कोई भी अगर आपको संदेह हो तो आप जो है निसंदेह मुझे कह सकते हो। और दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है जो विजयपाल चौहान होते हैं वह कह रहे थे कि सर मुझे जो है किसी पर जो है कोई शक नहीं है। और दोस्तों अज्ञात लोगों के खिलाफ दफ़ा 302 के अंतर्गत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जो पुलिस होती है वह जो है आपराधिक मामलों को जांच पड़ताल में जुट जाती है। दोस्तों यह जो मामला था देखते देखते सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा होता है, क्योंकि दोस्तों यह मामला था उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री जो होते हैं योगी आदित्यनाथ होते हैं। और दोस्तों इसके बाद बड़ी कड़ाई के साथ फटकार लगाते हुए जो है आपराधिक मामलों की जो है जाँच की जाती है। दोस्तों इसके बाद जो पुलिस होती है उसी समय जो है जब इस युवती की लाश मिली थी तो उसके हाथ में जो है एक मोबाइल था। और दोस्तों उस समय जो उस मोबाइल पर पुलिस वालों का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन बाद में जब उस मोबाइल पर पुलिस वालों को ध्यान दिया जाता है, ध्यान देते हैं, तो उस मोबाइल का जो रिकॉर्ड होता है वो चेक किया जाता है। और दोस्तों जो मोबाइल को चेक किया जाता है, जो युवती थी पिछले 10 महीनों से जो है वह काफ़ी बातचीत कर रही होती है। और दोस्तों जब उस लड़की की जब जो है मोबाइल की रिकॉर्ड की जाँच किया जाता है तो रात को 10 बजे पर जो है वह जो है विवेक पाल चौहान से जो है बात कर रही होती हैं, जो कि इसके पहले फ्लाईओवर बड़ेवल गांव के फ्लाईओवर नीचे जो उसकी लाश मिली थी। और दोस्तों इसके बाद जो विवेक होता है उसका यह रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है। और दोस्तों इसके बाद जो विवेक पाल चौहान होते हैं वह जो है पुलिस को मालूम हो जाता है कि ये जो है लड़की जो है कुछ ना कुछ इससे हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। और दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है जो विवेक पाल चौहान होता है वह बड़ेवल गांव का रहने वाला गोरखपुर के बड़ेवल गांव का रहने वाला होता है। और दोस्तों इधर जो किरण पाल चौहान होती है यह मोरा घाट गांव के रहने वाली होती है। दोस्तों इसके बाद विजयपाल चौहान के घर पुलिस पहुंचती है और उसके जो पिता होते हैं विजयपाल चौहान से पूछताछ करना शुरू कर देती है।
और कहती है कि शुरू-शुरू में आप तो मुझे कुछ नहीं बताए कि अपनी बेटी के बारे में तो कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन इसके बाद जो पुलिस होती है वह कहती है अब तुम ये बताओ ये विवेक पाल चौहान कौन है? और दोस्तों इसके बाद जो विजय पाल चौहान होता है वह बताने से इनकार कर देता है कि ये विवेक पाल चौहान को हम नहीं जानते हैं। दोस्तों जैसे ही कुछ अपनी बात से वह मुकर रहा था, कुछ गलत शब्द का प्रयोग कर रहा होता है, मुकर रहा होता है, तो पुलिस जो है सारा शक विवेक पाल चौहान पर जाती है, विजय पाल चौहान पर जाती है। और दोस्तों इसके बाद जो पुलिस होती है उसे बहुत दबिश के साथ शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे सारी कहानी को जानने की कोशिश करती है और कहती है तुम सही-सही बता दो, तुमने जो है इस लड़की के साथ क्या किया है, इस लड़की के साथ क्या किया है? हो सकता है आपको अदालत से हम कम सज़ा दिलाने का जो है कुछ कम करा सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो विजय पाल चौहान होता है उस पुलिस वाले के पैर पकड़कर गिर जाता है और फपक-फपक कर रोने लगता है। कहता है सर मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर था। दोस्तों इसके बाद जो पुलिस होती है उस सारी कहानी को सुनने की कोशिश करती है। दोस्तों इसके बाद जो विजय पाल चौहान होते हैं वह जब अपनी कहानी को बताने का प्रयास करते हैं तो जो विवेक पाल चौहान के जो पिता होते हैं गोविंद पाल चौहान, वो भी इनके दिए गए बयान पर भी कानो कान थोड़ा यकीन करने पर उन्हें कम विश्वास हो रहा था। दोस्तों जो विजय पाल चौहान थे उनके पत्नी का नाम शर्मिली देवी होता है और इनके 3 लड़के होते हैं। सबसे पहले जो लड़के का नाम होता है शंभूनाथ और दूसरे लड़के का जो नाम होता है जो दूसरे लड़के का नाम होता है गो गुलाब पाल और जो तीसरी लड़की का जो नाम था ये किरण पाल चौहान होता है। इनके ये 3 संतान होते हैं। और दोस्तों यह जो विजय पाल चौहान था, जो इधर गोविंद पाल चौहान होते हैं, इनका सिर्फ अकेला ही संतान होता है जो इसका नाम था विवेक पाल चौहान। दोस्तों रक्षाबंधन का वक्त होता है, जो इसकी शर्मिली जो विजय पाल चौहान थे और जो गोविंद पाल चौहान थे, ये दोनों आपस में सगे साढ़ू थे। और दोस्तों इसके बाद जो जो विवेक पाल चौहान की जो माँ होती है, वो माँ होती रक्षाबंधन का त्योहार होता है, उसके घर जो है कोई बेटी नहीं थी। तो वह अपनी अपनी जो बहन होती है शर्मिली देवी को, वह अपने घर शर्मिली देवी की बेटी को अपने घर बुलाती है राखी बँधवाने के लिए। तो जो किरण किरण पाल चौहान थी वह जो है अपनी मौसी के घर पहुँच जाती है और विवेक पाल चौहान को राखी बाँधती है। तो जो विवेक पाल चौहान होता है, वह जो है अपनी जेब से जो है एक मोबाइल निकाल कर उसे दे देता है। दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है कि जो किरण पाल चौहान थी वह 20 वर्ष की उसकी आयु 20 वर्ष होती है और वह जो है मोड़ाघाट गाँव में रहकर अपनी बीए की जो पढ़ाई थी वह पूरा कर रही होती है। और दोस्तों जैसे ही इस मोबाइल को वह दे देती है तो देने के बाद वह काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये थी जो यहाँ के जो इन दोनों का जो रिश्ता होता है, भाई-बहन का रिश्ता होता है। लेकिन दोस्तों देखते-देखते इन दोनों में बातचीत शुरू हो जाता है और बातचीत जब इन दोनों का शुरू हो जाता है तो देखते-देखते इन दोनों का बात जो होता है एक प्यार में बदल जाता है। और दोस्तों जैसे ही इन दोनों का जो प्रेम प्रसंग जब बदल जाता है तो ये दोनों आपस में उसी मोबाइल से जो विवेक पाल चौहान ने किरण पाल चौहान को दिया था, ये दोनों आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों जैसे ही इन दोनों आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं तो इन दोनों का जो प्यार था काफ़ी तूफान के साथ वो आगे बढ़ रहा होता है। इसके बाद विवेक पाल चौहान किरण पाल चौहान के घर आता था, वो उनसे बातचीत करता था और प्रेम प्रसंग की जो है वह बातचीत करता था। लेकिन इसी कानो-कान खबर जो होती है, वो किरण पाल चौहान के पिता विजय पाल को भी चौहान नहीं मालूम था और इधर विजय पाल के जो साढ़ू थे गोविंद पाल चौहान, इनको भी नहीं मालूम था। और ये दोनों देखते-देखते शादी करने का फैसला कर लेते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो विजय पाल चौहान होते हैं, उन्हें कहीं कुछ पता चल जाता है कि ये हमारा साढ़ू का जो लड़का है, विवेक पाल चौहान, ये मेरी बेटी के साथ संबंध बना चुका है और उससे शादी करने का फैसला कर रहा है। और दोस्तों इसके बाद 20 जनवरी 2024 को जो विजय पाल चौहान होते हैं अपने साढ़ू गोविंद पाल चौहान को वह समझाते हैं कि अपनी बेटी को समझा लो, वह कहीं गलत रास्ते पर पहुंच चुका है। हमारी बेटी के साथ कुछ गलत करने वाला है, इसलिए आप हमारे साढ़ू हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती है उससे इसके बाद जो गोविंद पाल चौहान के पिता होते हैं, जो गोविंद पाल चौहान होते हैं, वह बताने की अपने लड़के को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो उसका लड़का था वह वो समझाने के कगार पर नहीं था। वह उससे फिर मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ विजय पाल जो चौहान होते हैं अपनी टटकी निगाह अपनी लड़की की तरफ लगाए हुए थे कि यह जो लड़का है मिलने के लिए हमारी बेटी के घर ज़रूर आएगा। और दोस्तों इसके बाद वह उसके घर उस समय नहीं गया था। वह रात को 10 बजे फ़ोन लगाकर किसी खेत में वह बुलाने का अपना सिलसिला वो चालू करता है।
इसके बाद जो विजय पाल चौहान की जो बेटी होती है किरण पाल चौहान, वह जो है उस अपने घर से बाहर निकल जाती है और उस लड़की को खोजने के लिए जो विजय पाल चौहान होते हैं, जो उसका छोटा भाई होता है जनार्दन पाल चौहान, जो उसका एक बेटा होता है शंभूनाथ, और ये तीनों जो है उस युवती को खोजने के लिए वह निकल जाते हैं। और देखते देखते जो है काफ़ी रात हो जाती है और खोजते खोजते जो है इसे एक खेत में विवेक पाल चौहान और किरण पाल चौहान को एक आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। और जैसे आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं तो इन तीनों के ऊपर तो पहले से ही भूत का सवार था कि इन लड़के को खत्म करना है। इसके बाद जो लड़का होता है उसे एक जो है बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके सिर पर मार देते हैं, तो जो लड़का होता है उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और तभी जो किरण पाल चौहान होती है वह ज़ोर से आवाज़ करने लगती है। तो इसके लिए तीनों लोगों के दिमाग में रहता है कभी ये जब आवाज़ करेगी तो आसपास के लोग होंगे वह जाग जाएंगे और हम तीनों क्या होंगे, पकड़े जाएंगे। इसलिए इसी पत्थर से जो है फिर उठाकर अपनी बेटी के ऊपर भी वार कर देता है और वो उसकी बेटी जो होती है उसी समय मर जाती है। और देखते ही देखते दोनों जो है कुछ सेकंड में अपने प्राण त्याग देते हैं। और दोस्तों इसके बाद उन दोनों की जो लाश होती है गोरखपुर से बस्ती जिला के बड़ेवल गांव के फ्लाईओवर के नीचे जो है फेंक देते हैं। दोस्तों इतनी घटना सुनने के बाद जो पुलिस होती है उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसी क्या कर सकता है। दोस्तों इसके बाद इन तीनों लोगों को हिरासत में लेकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और कड़ी से कड़ी चार्जशीट लगाकर इन्हें सजा देने का प्रावधान बनाया जाता है। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा? मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।